नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 कार्य पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का इतिहास। तो इतिहास में हम आज पढ़ेंगे तीसरा पाठ। पाठ का नाम है रामायण व महाभारत काल। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 2 वैदिक काल पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रामायण व महाभारत काल। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में रामायण व महाभारत से संबंधित स्थलों को दर्शाएं। तो देखिए ये नाम दिए गए हैं जगहों के। हस्तिनापुर अब इस समय ये उत्तर प्रदेश में है। कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में है। पंचवटी ये महाराष्ट्र में है। चित्रकूट ये उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग ये उत्तराखंड में है। दिल्ली, द्वारका यह गुजरात में है। अयोध्या यह उत्तर प्रदेश में है। रामेश्वरम यह तमिलनाडु में है। सनोली यह उत्तर प्रदेश में है। हम्पी कर्नाटक में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है और श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र दिया गया है हमारे देश का। तो यहाँ पर हमें बताना है ये कौन कौन सी जगह है, कहाँ पर हैं। तो देखिए सबसे पहले है दिल्ली, ये निशान लगाया हुआ है मैंने, और उसके साथ में ही है हरियाणा। इधर देखिए ये उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर हैं। इधर लेफ़्ट साइड देखिए ये गुजरात है। उसके नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र और नीचे जाएंगे तो कर्नाटक। सबसे नीचे है तमिलनाडु और ये देखिए हमारे भारत देश के साथ ही लगता हुआ श्रीलंका देश। क्रियाकलाप 2 लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, रामायण व महाभारत की ऐतिहासिकता किससे प्रमाणित होती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, वर्तमान में बहुत से पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक शोधों से इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित हुई है। दूसरा प्रश्न है, श्री राम व लक्ष्मण के द्वारा किसके यज्ञ हवन की रक्षा की गई थी। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, ऋषि मुनियों और ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ हवन की रक्षा की गई थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय समाज में भाई भाई के प्रेम को दर्शाने के लिए किसका आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे राम और लक्ष्मण का। चौथा प्रश्न है, राजा जनक की पुत्रियों के नाम बताएं। तो उनके नाम पुत्रियों के सीता और उर्मिला हैं। पांचवा प्रश्न है, हनुमान के जीवन से संबंधित स्थलों के बारे में लिखें। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के जिले गुमला के अंजन नाम के छोटे से पहाड़ की गुफा में हुआ था। छठा प्रश्न है, भारतीय इतिहास में पंचम वेद किसे कहते हैं। इसका उत्तर है महाभारत ग्रंथ को। सातवां प्रश्न है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है, श्री राम ने कभी भी जीवन में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आठवां प्रश्न है, हरियाणा में महाभारत कालीन स्थलों का वर्णन करें। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था।
यह सतलुज और यमुना के मध्य में है। 9वां प्रश्न है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? यहाँ पर हम लिखेंगे राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। पहली कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। 10वां प्रश्न है, थाईलैंड में राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता है? इसका उत्तर है, थाईलैंड में राम के नाम से राजा को संबोधित किया जाता है। 11वां प्रश्न है, उन देशों के नाम बताएं जहां रामायण से संबंधित साक्ष्य और कथाएं प्रचलित हैं। तो उन देशों के नाम हैं इंडोनेशिया और थाईलैंड। 12वां प्रश्न है, कैकेयी की दासी का नाम बताएं। दासी का नाम था मंथरा। 13वां प्रश्न है, देवव्रत किसका नाम था? इसका उत्तर है, भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। 14वां प्रश्न है, सुभद्रा के पुत्र का नाम बताएं। सुभद्रा के पुत्र का नाम अभिमन्यु था। 15वां प्रश्न है, वासुदेव किसके पिता थे? यहाँ हम लिखेंगे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। 16वां प्रश्न है, कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे थे? इसमें हम लिखेंगे नंबर 1, भरत के लिए राज सिंहासन मांगा और नंबर 2, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। 17वां प्रश्न है, श्री राम के वन गमन मार्ग के बारे में बताएं। तो यहाँ पर हमने उन जगहों के नाम लिखे हैं जहाँ जहाँ पर वो गए थे और रुके भी थे और लास्ट में जाकर वहाँ से वापस भी आए थे। तो शुरुआत होती है अयोध्या से, वो चले थे। अयोध्या से प्रयाग, प्रयाग से चित्रकूट, चित्रकूट से सतना, सतना से रामटेक, रामटेक से पंचवटी, पंचवटी से भंडारदास, भंडारदास से तुलजापुर, तुलजापुर से सूर्य भवान, सूर्य भवान से कार्डीगुड़, कार्डीगुड़ से हम्पी, हम्पी से तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली से कोडिक्करई, कोडिक्करई से रामनाथपुरम, रामनाथपुरम से रामेश्वरम, रामेश्वरम से वासगामुवा, वासगामुवा से टूनविला और टूनविला से वेंथेरुमलाई। ये उनके वनगमन का मार्ग है। 18वां प्रश्न है, राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था? इसका उत्तर है, श्री राम का वियोग अर्थात पुत्र वियोग। उनकी मृत्यु का कारण पुत्र वियोग था। 19वां प्रश्न है, श्री राम लंका से अयोध्या वापस कैसे लौटे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या वापस लौटे। 20वां प्रश्न है, रघुकुल किस वंश से संबंधित था? इसमें हम लिखेंगे रघुकुल रघुवंशी वंश से संबंधित था। 21वां प्रश्न है, आदर्श पत्नी का उदाहरण किसे माना जाता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, आदर्श पत्नी का उदाहरण सीता को माना जाता है। 22वां प्रश्न है, भारत में राम सीता से संबंधित मंदिरों का वर्णन करें। इसमें हम लिखेंगे श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर, तेलंगाना। 23वां प्रश्न है, अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है? इसका उत्तर है, राम सेतु पुल का निर्माण मानव निर्मित है। राम व वानर सेना द्वारा बनाया गया, लगभग 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग है।
अब है क्रियाकलाप 3। तो इसमें हम लिखेंगे निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। पहला है सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और भरत थे, ये गलत है। दूसरा है बरवाना में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं, ये सही है। तीसरा है वाल्मीकि रामायण के मूल रूप से 24,000 श्लोक थे, जिन्हें 500 सर्गों व 6 कांडों में लिखा गया था, ये सही है। नंबर 4, रामायण में आर्यों ने अरावली पर्वत को पार कर लिया था, ये गलत है। 5वां प्रश्न है महाभारत में पशुओं की चिकित्सा की विधि का उल्लेख नहीं मिलता, ये गलत है। छठा है भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, ये सही है। 7वां है श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, ये सही है। कर्ण का वध भीम ने किया था, ये गलत है। 9वां है महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है, ये गलत है। 10वां है हिंदू धर्म का विश्वकोश महाभारत को माना जाता है, ये सही है। अब है क्रियाकलाप 4, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है श्री राम ने शस्त्र शिक्षा, यहाँ पर हम लिखेंगे ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त की थी। दूसरा सुग्रीव ने, यहाँ लिखेंगे हम रावण से लड़ने में श्री राम की सहायता की। तीसरा है इंडोनेशिया में रामायण को, यहाँ पर हम लिखेंगे ककबिन रामायण कहते हैं। नंबर 4, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। नंबर 5, महाभारत में राज्य के, यहाँ हम लिखेंगे 7 अंग माने जाते थे। छठा है वरनावा में, यहाँ लिखेंगे लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। 7वां है दिल्ली के पुराने किले में से, यहाँ हम लिखेंगे महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। 8वां है स्वयंभू द्वारा रचित पद्म चरित्र, यहाँ लिखेंगे हम अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। 9वां है तमिल में, यहाँ आएगा रामावतारम राम कथा मिलती है। 10वां है जावा में रामायण को, यहाँ लिखेंगे हम सेरत राम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 5। यहाँ पर ये मेरे किताब में पेज आधा सफ़ेद है और आधा काला है, लेकिन दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न है अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु के बारे में क्या कहा है? इसका उत्तर है ये गलत लिखा, पुत्र यहाँ आएगा पुल। यह पुल मानव निर्मित है, भगवान श्री राम ने अपने हाथों से इसे बनाया था। दूसरा है रामायण से संबंधित मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? इसमें हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा में जींद, सिरसा, हिसार, यमुनानगर आदि। तीसरा है कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन से 2 वर मांगे? पहला है भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। नंबर 4 है भारत में रामायण से संबंधित कौन से 2 त्यौहार मनाए जाते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे रामनवमी और विजयदशमी यानी दशहरा, ये रामायण से संबंधित हैं।
5वां है महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता किसी काल विशेष में बांधा जा सकता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि इनके वर्तमान रूप कई बार बदले गए हैं। 6ठा प्रश्न है महाभारत का कौन सा संस्करण सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुणे के भंडारकर ओरिएंटल संस्था में रखा गया महाभारत का संस्करण सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। 7वां है रामायण का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण इंडोनेशिया को क्यों माना जाता है। इसमें हम लिखेंगे क्योंकि इसमें न्यू गिनी को लेकर लोगों ने आंदोलन किया और प्रमाण के लिए वाल्मीकि की रामायण किष्किंधा कांड को प्रस्तुत किया। 8वां प्रश्न है रामायण व महाभारत में सामाजिक जीवन में आए बदलावों को उल्लेखित करें। इसका उत्तर है रामायण व महाभारत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये अपने अपने कार्य करते थे। 9वां प्रश्न है आज की नारी व महाकाव्यकालीन नारी की दशा में आए परिवर्तन स्पष्ट करें। इसमें हम लिखेंगे महाकाव्य काल में स्त्रियों के मान सम्मान में कुछ कमी आई थी। आज के समय में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं। 10वां प्रश्न है महाभारत के किस पर्व में कृषि का वर्णन मिलता है और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए राजा के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें हम लिखेंगे महाभारत के सभा पर्व में किसानों को संतुष्ट रखना, सिंचाई व्यवस्था, किसानों के बीज प्रबंध करना, अनुग्रह देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। अब है क्रियाकलाप 6 सही उत्तर छांटें। पहला प्रश्न है श्री राम ने देश के राजा सुग्रीव और उनकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया। इसमें है 4 ऑप्शन दिए गए हैं क किष्किंधा, ख मगध, ग इंद्रप्रस्थ, घ अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है क किष्किंधा। दूसरा प्रश्न है डैश ग्रंथ में कौरव और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। क भारत, ख जय, ग अर्थशास्त्र, घ रामायण। इसका सही उत्तर है ख जय। तीसरा प्रश्न है महाभारत में श्लोकों की संख्या डैश है। क 5000, ख 1 लाख, ग 2 लाख, घ 4 लाख। इसका सही उत्तर है ख 1 लाख। चौथा प्रश्न है महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले डैश को बताया गया। क जाति, ख धर्म, ग कर्म, घ व्यवहार। इसका सही उत्तर है व्यवहार को बताया गया है। पांचवा प्रश्न है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के डैश शिलालेख से महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। क टोपरा, ख एहोल, ग येरागुड़ी, घ सांची। इसका सही उत्तर है ख एहोल। छठा प्रश्न है राज्य के 7 अंग में डैश शामिल नहीं था। क अमात्य, ख दंड, ग जनपद, घ वणिक। इसका सही उत्तर है घ वणिक। 7वां प्रश्न है जैन धर्म में श्री राम का मूल नाम डैश है। इसमें है क राम, ख श्री राम, ग रामचंद्र, घ पदम। इसका सही उत्तर है घ पदम। 8वां प्रश्न है राजा दशरथ डैश राज्य पर शासन करते थे। क अंग, घ मिथिला,
ग अयोध्या, घ कौशल। इसका सही उत्तर है ग अयोध्या। क्रियाकलाप 7, उचित मिलान करें। पहला है वाल्मीकि, तो इसका होगा इधर घ रामायण, नंबर 1 मैंने डाला हुआ है। दूसरा है रावण, रावण का है च लंका। तीसरा है धृतराष्ट्र, इसका है हस्तिनापुर। आगे है कृष्ण, कृष्ण का है गीता से संबंध। आगे है 5वां व्यास, व्यास का है महाभारत। छठा है पांडव, पांडव का है पांडु। 7वां है पंचम वेद, ये है महाभारत। और 8वां है बरनावा, यह है लाक्षागृह। ये हमारे मिलान है। मैंने राइट साइड नंबरिंग की हुई है। मिलान मैंने इसलिए नहीं किया, नहीं तो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने नंबरिंग की है। तो आप इस नंबर के हिसाब से उचित मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं पार्ट 4, पाठ का नाम है 16 महाजनपद, पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।